गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुक से पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ऐसी मिली सजा और यह एक काल्पनिक कथा है और इसकी कहानी के कहानीकार हैं अमर गोस्वामी। बच्चों, यह एक काल्पनिक कथा है जिसमें घमंड न करने और अनुशासन में रहने की शिक्षा दी गई है। इस कहानी के द्वारा जो है लेखक ने हमें यह सलाह दी है कि हमें कभी भी जीवन में न घमंड करना चाहिए और हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। यह एक प्राचीन समय की कथा है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे। यह कहानी उन दिनों की बात है, यानी कि प्राचीन समय की कहानी है। और प्राचीन समय में पेड़ पौधे जो थे वो लोगों की तरह इधर उधर चलते थे और आपस में बातचीत भी करते थे। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था। जैसे लोग एक जगह आते जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वही दशा जो था पेड़ पौधों का भी था। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है और वहां पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है। या फिर किसी के देखते देखते सामने के खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता और अपने सगी साथियों को भी बुला लेता। यानी कि पेड़ जब लोग सोते थे तो उनके आंगन में कभी कटहल का पेड़ होता था, कभी अनार का पेड़ होता था, लेकिन जब वह सुबह उठते थे तो उस कटहल के पेड़ की जगह पे कभी आम का पेड़ मिलता, कभी नीम का पेड़ मिलता, कभी बरगद का पेड़ मिलता। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि उस समय पेड़ पौधे जो है वो चल फिर सकते थे। एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता और अपने संगी साथियों को भी बुला लेता। एक आम का पेड़ अगर आकर कहीं अपना डेरा डालता था तो साथ में अपने जितने संगी साथियों को भी वह ले आता था। कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते। कुछ ही आज अगर हम पौधा लगाते हैं तो उसमें फल बहुत दिनों के बाद आते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था कि अभी नीम का पेड़ है और पता चला कि एक पके आम का पेड़ रात को आके यहाँ पे बैठ गया। तो उस समय लोग जो थे पेड़ों से पके हुए आम तोड़ते थे। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूर देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहां ठहर जाता। कभी कटहल का पेड़ जो है घूमते घूमते दूर दराज पेड़ दूसरे जगह पर निकल जाता था और उसके जगह सेब का पेड़ या कोई अन्य पेड़ आकर अब कुछ समय के लिए वो अपना डेरा डाल लेता था। लोगों को भी बड़ी सुविधा थी। उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीजें मिल जाया करती थी। इससे लोगों को जो है सुविधा मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनको घर बैठे ही तरह तरह के फल फूल आदि मिल जाते थे। जिस पेड़ की जरूरत होती वह दूसरे पेड़ों के जरिए अपना संदेश भिजवा देता था। जिसको भी जिस चीज की आवश्यकता होती थी वह दूसरे पेड़ों के द्वारा जो है अपना संदेशा उन तक पहुंचा देता था। एक बरगद का ही पेड़ ऐसा था जो ज्यादा घूमता फिरता नहीं था और कहीं जाता भी था तो बताकर जाता। इसलिए बहुधा लोग घर से बाहर जाते समय बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते समय कह जाते, बरगद बाबा इनका ख्याल रखना। यानी कि सभी पेड़ पौधे तो घूम लेते थे, लेकिन बरगद का पेड़ जो था वही एक पेड़ था जो कहीं भी जाता आता नहीं था। अगर कहीं भी जाता था तो वो लोगों को बताता था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जब भी वह घर से बाहर जाते थे तो अपने बच्चों को बूढ़े बरगद के छांव
और अपने घुमक्कड़ी स्वभाव को लेकर जो है वो अपने स्वभाव से बिल्कुल लापरवाह हो गए थे। साथ ही साथ उनमें यह अहंकार पनप गया था कि वह लोगों से यानी कि मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ है। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी कि वे सब साथ होकर दूर पहाड़ों की ओर चले गए। एक बार सभी पेड़ों को कुछ मन में सूझा होगा और सभी पेड़ जो है एक साथ पहाड़ों की ओर चल दिए। हरे भरे पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया। हरे भरे पेड़ों के गायब होने से धरती पर क्या हुआ? सूखा पड़ गया, यानी कि वो जगह जो है वहां पे सूखा पड़ गया। धरती सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहां ठहरने का निवेदन करते, पर वह किसी की एक ना सुनता। धरती सूखने लगी, लोग जो है परेशान हो गए। अब वहां पे जो भी उस रास्ते से जो भी पेड़ पौधे गुजरते थे, लोगों ने उनसे विनती की कि तुम रुक जाओ, लेकिन वो वहां नहीं रुकते थे। और उन्होंने एक दिन उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई। वो लोगों के कहने के बावजूद भी उधर से गुजरने वाले पेड़ जो है वहां रुकते नहीं थे। तभी कुछ दिनों के बाद जो है एक बेर का पेड़ जो है उस रास्ते से गुजरा और वहां के लोगों की दशा को देखकर उसको जो है लोगों पर दया आ गई। वह वहां कुछ दिनों के लिए रुक गया और वह वहां पे कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, मगर उस अकेले बेर के पेड़ से वहां के लोगों का क्या भला होने वाला था। अब एक बेचारे बेर के पेड़ से वहां के लोगों का क्या होने वाला था। जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन वह भी नाराज होकर उड़ गया। जब बेर के पेड़ ने ये देखा कि नीम, बरगद, सेब आदि पेड़ों की तरह जो है लोग उसको ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो वह भी लोगों से नाराज होकर वहां से उड़ जाता है। काफी दिनों के बाद वे सारे पेड़ पौधे घूम फिर कर लौट आए। काफी दिनों के बाद वो सारे पेड़ पौधे जो है घूम फिर कर फिर वापस आ जाते हैं। जंगल में फिर से हरा भरा हो गया। जंगल जो है फिर से हरा भरा हो जाता है, मगर इस बार वे कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए थे। लेकिन उन पेड़ पौधों में ये भी अवगुण हो गया था कि उनके अंदर अहंकार हो गया था। और जब उनका मन होता वे फल देते, जब मन होता वे छाया देते, जब मन होता वे हवा देते, और उन पेड़ों को जब जो मन होता था वो करते थे। यानी कि अगर उनका मन करता था तो वो छाया देते थे, नहीं करता था तो नहीं देते थे। मन करता था तो फल देते थे और नहीं मन करता था तो नहीं देते थे। लोग पेड़ों को समझाते बुझाते उन्हें विनम्रता से रहने की सलाह देते, मगर पेड़ टस से मस नहीं होते थे। लोग जो है पेड़ों को समझाते थे, उनको बताते थे कि ऐसा मत करो, लेकिन वो मानते नहीं थे और वो अपने विचार पर
बिछड़ जाता है। वह अकेला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। वह छोटा सा बच्चा जो है रोता बिलखता हुआ अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। उसकी करुण पुकार से पेड़ों का सरदार बरगद व्याकुल हो गया। उसकी करुण पुकार से जो पेड़ों का सरदार बरगद है वो व्याकुल हो जाता है, वो तड़प उठता है। उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड से वह बहुत दुखी हो गया। उसने बच्चे की विलाप को सुनकर उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और वह पेड़ पौधों की मूर्खता से बिल्कुल दुखी हो गया। उसने नाराज होकर पेड़ पौधों की सभा बुलाई और उनको सजा सुनाई। वह नाराज होकर यानी कि क्रोधित होकर वह पेड़ पौधों की एक सभा बुलाता है और उसमें उस सभा में वह लोगों को एक सजा सुनाता है, यानी कि पेड़ों को एक सजा सुनाता है। अब से वे न कहीं उड़ेंगे, न कहीं जाएंगे और न कुछ बोलेंगे। अब से वो पेड़ जो है न कहीं जाएंगे, न कहीं उड़ेंगे और न कुछ बोलेंगे। अपनी अपनी जगह पर अनुशासन से खड़े रहकर मौसम के अनुसार फल और फूल देंगे, यानी कि अपनी जगह पर अनुशासन के साथ वो खड़े रहेंगे और मौसम के अनुसार फल और फूल देंगे। कहते हैं कि उसी दिन से पेड़ों ने उड़ने, चलने, बोलने की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और तभी से ये माना जाता है कि तभी से पेड़ों को जब ये सजा सुनाया गया कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, कहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो उनके अंदर से वो शक्ति जो है धीरे धीरे से खत्म होने लगी और उन्होंने पेड़ों ने उस शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और समय के साथ वह शक्ति समाप्त भी हो गई और साथ ही समय के अनुसार जो है वह शक्ति समाप्त भी हो जाती है। अब वे सिर्फ आसमान की ओर ताकते हुए शायद अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं और पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। अब सिर्फ एक जगह खड़े होकर आसमान में ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं और अपने पुराने समय यानी कि पिछले समय को याद करके पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। क्यों आंसू बहाते हैं? क्यों? उनको बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना था, हमने अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। ठीक है, तो बच्चों हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना